Hello everyone, welcome to English Insight Academy, your one-stop destination for DSSB English preparation. So yes, yesterday I told you that we will be discussing syllabus, TGT syllabus given by DSSB. So I hope you have seen the syllabus, what exactly it have. So today we will be doing a part of syllabus, discussing a part because it's way too lengthy, and I don't think we can, cover it in a one class. So let's do it in parts. So first of all, we will be starting with the first part of the syllabus. So yes, first part is Indian classical literature. It's a sub topic, Indian classical literature. सो जो हमें पढ़ना है हम उसके बारे में बात करेंगे, जो हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं उस बारे में, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं मैं वो आपको बताऊंगी. सो सबसे पहले इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में कालिदास अभिजना शकुंतलम जो हम कवर कर चुके हैं. इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव आए हैं पीजीटी में भी और टीजीटी के एग्ज़ाम में भी आए थे. शूद्रका मृच्छकटिका, इससे भी क्वेश्चंस आए थे एक्चुअली. Vyasa, the Dicing, the sequel to Dicing, the Book of Assembly Hall, the Temptation of Karna. So yes, TGT में इससे क्वेश्चंस आए थे. एलांगो अडिगल, शिलिपटिकरम, द टेल ऑफ एंकलेट. सो ये चारों के चारों इम्पॉर्टेंट हैं, आपको करने चाहिए. इजी टू स्कोर है, बहुत इजी स्कोरेबल है और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं. चाहे एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, लेकिन ये रिपीट ज़रूर होते हैं. ऑफ कोर्स बहुत सारी शिफ्ट्स हो जाती हैं और 90 मार्क्स का लिटरेचर देना है तो कुछ ना कुछ तो आएगा. अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसमें की है होमर का द इलियाड. कुछ पार्ट्स पढ़ना है हमें, पूरा नहीं पढ़ना है. सोफोक्लस पढ़ना है, ओडिपस द किंग, प्लेटस पोर्ट ऑफ गोल्ड, वेरी इजी स्कोरेबल, फ्यू करेक्टर्स. ओविड का मेटामॉर्फोसिस, सिर्फ बुक 3, 4 और 6 पढ़नी है. एरिस्टोटल का पोएटिक्स, पूरा पोएटिक्स नहीं पढ़ना, कुछ फ्यू चैप्टर्स पढ़ने हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस, जो बिना रीडिंग के ऑफकोर्स आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते. प्लेटो का द रिपब्लिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब सॉरी दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट जस्ट टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग. अगर टाइम होगा तो करेंगे, वरना हम स्किप कर देंगे इसको. अगर हमारा एग्ज़ाम डेट्स आ जाती हैं तो ऑफ कोर्स हम ये नहीं करेंगे प्लेटो, लेकिन हाँ अगर टाइम रहता है तो अंडरस्टैंडिंग के लिए वी कैन डू इट. हॉरेस का आर्स पोएटिका, ऑफ कोर्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. फ्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, एक दो क्वेश्चंस होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, या मिड में आप मान सकते हैं. सो पहले हम वो करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, फिर हम करेंगे जो थोड़ा मीडियम इम्पोर्टेंट है, फिर हम करेंगे जो कम इम्पोर्टेंट है. वो सिर्फ हम अपने अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से चलेंगे ताकि अगर एग्ज़ाम आ जाता है तो जो इम्पोर्टेंट वन है वो आपके हो चुके होंगे. नेक्स्ट है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड्स. अनीता देसाई, इन कस्टडी, HLV Derozio, Freedom to the Slave, The Orphan Girl. कमला दास, An Introduction, My Grandmother's House. कमला दास का क्वेश्चन आया है, रिपीटेटिव आया है. एंड निसिम एजिकल, एंटरप्राइज, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन. सो द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन से बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी, दोनों में आए हैं इसमें से क्वेश्चंस. रॉबिन एस, द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस, अ पोएम फॉर मदर. मुल्क राज आनंद, टू लेडी रैम्स. ऑफ कोर्स मुल्क राज आनंद इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फ़नी कॉन्टेक्स्ट है टू लेडी रैम्स का. सेम कॉन्टेक्स्ट जो आजकल एक शो आ रहा है गंगा माई की बेटियाँ, उससे रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा. सो यस, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है एंड फ़नी भी है. बट यस, मुल्क राज आनंद इज़ इम्पॉर्टेंट. हम इनके अदर वर्क्स भी थोड़ा देखेंगे कि इनके वर्क्स क्या क्या हैं और उनमें मेन करेक्टर क्या है. बिकॉज कई बार क्वेश्चंस क्या आता है, करेक्टर्स मैच करने आ जाता है, कौन से राइटर की बुक में कौन सा करेक्टर है या कौन से राइटर का कौन सा वर्क है. जो मैच द फॉलोइंग आते हैं उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं. आप ये मान सकते हैं मैच द फॉलोइंग में 5 है, 5 ही डिफरेंट राइटर और बुक्स होंगे. तो ऑफकोर्स जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हुए हैं,
वो मैं आपको ज़रूर उनके वर्क्स बताऊंगी। सलमान रुशिदी, द फ्री रेडियो, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इनका मिडनाइट्स चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आया है। सो यस, हम ये दोनों करेंगे। रोहिंटन मिस्त्री, स्विमिंग लेसन्स। शशि देशपांडे, द इंट्रूजन। वेरी डिसहार्टनिंग, बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब समझने में नहीं है, लेकिन येस इमोशन वाइज इट्स अ वेरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, डीप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वर्क। राजा राव कांथापुरा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये रिपीट हुआ है, सो आई वुड से इट इज़ इम्पॉर्टेंट। राजा राव's वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो मे बी थोड़ा ना वॉइस में प्रॉब्लम होगा, आपको थोड़ा साउंड वाइब्रेटिंग फील होगा, बट आई थिंक दैट इज़ ओके। ओके, नेक्स्ट इज ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14th एंड 17th सेंचुरी। जोफ्रे चौसर, वेरी इंपॉर्टेंट, द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा सा ये वर्क का जो इम्पोर्टेंट है वो सारा देखें, इसका बैकग्राउंड पूरा समझें, बिकॉज क्वेश्चन बैकग्राउंड से भी आ जाते हैं, सिर्फ इस तक प्रोलॉग तक लिमिटेड नहीं होता ये। सो मैं तो अपनी क्लास में पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ऑलमोस्ट जितना हो सके उतना कराऊँ, ताकि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओ। बिकॉज मैं आपको यहाँ तक लिमिटेड नहीं रखूँगी, बिकॉज ये एक लिमिटेड है प्रोलॉग, और क्वेश्चंस इससे बाहर भी आ जाते हैं। सो हम और भी करेंगे। एडमंड स्पेंसर सिलेक्शंस फॉर एमोरेती, सोनेट 67, लाइक एज अ हंसमैन, सोनेट 57, स्वीट वॉरियर एंड सोनेट 75, वन डे आई रोट हर नेम। दे आर इम्पॉर्टेंट। पीजीटी में बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस पर, बहुत स्कोरिंग है और बहुत इजी है। जॉन डॉन, द सनराइजिंग, बेटर माई हार्ट, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। सो द सनराइजिंग एंड अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। जो वैलिडिक्शन वाला उसमें तो कंपास, 2 legs ऑफ कंपास किसको डोनेट करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। इवन पीजीटी में भी रिसेंट में बहुत रिपीट हुआ है ये। जॉन डन, बहुत क्वेश्चंस आए हैं इस पर। क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टर्स, very 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 important work, you can't miss it, you literally can't miss it। रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे टीजीटी में भी, पीजीटी में भी। ये एक ऐसा वर्क है जिसको आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। इवन ऑल ऑफ देम, जितने भी यहाँ ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा के ये 5 हैं, 5 में से आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। ये तो करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ। विलियम शेक्सपियर, हैमलेट, मैकबेथ, 12th नाइट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे पीजीटी में इस पे भी। सो यस, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ दिस। ओके, मूविंग ऑन। अमेरिकन लिटरेचर, टोनी मॉरिसन, बिलव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। टेंसे विलियम, द ग्लास मेरेंग। एडगर एलन पो, द पर्लोइंग लेटर। ऑफ कोर्स इससे भी क्वेश्चंस आया था, इतना ज़्यादा नहीं था, बट यस 1-2 क्वेश्चंस थे इससे। एफ स्कॉट, द क्रैकअप। विलियम फॉलकनर, ड्राई सितंबर। एने, द प्रोलॉग। वॉल्ट विटमैन, सिलेक्शन फ्रॉम लिव्स ऑफ ग्रास और कैप्टन माई कैप्टन, पैसेज टू इंडिया। दोनों वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ कैप्टन भी एंड पैसेज टू इंडिया भी। दोनों के दोनों बहुत रिपीटिव क्वेश्चंस आए हैं इस पर। टीजीटी में भी 1-2 क्वेश्चंस आया था एंड पीजीटी में तो बहुत आया था ये। एलेक्सी शर्मैन, क्रॉस टेस्टामेंट, इवोल्यूशन। दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसके क्वेश्चंस आई डोंट रिमेंबर, होगा तो 1-2 ही होगा बस, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं आया इस पर कुछ भी। मूविंग ऑन, पॉपुलर लिटरेचर। सो लुइस कैरोल, थ्रू द लुकिंग ग्लास। आई होप यू रिमेंबर लुई, बिकॉज इट्स द सेम राइटर जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखा था, वेरी फेमस वर्क, और उसी का आगे पार्ट 2 है ये एक तरीके से, लुकिंग ग्लास। सो यस, सेकेंड वन, अगाथा क्रिस्टी। आई होप यू नो अगाथा, बिकॉज एनी वन who reads, who love reading, never gonna miss her work, never. She wrote such beautiful works, detective novels. Oh, I love them.
So I hope you read it as well. So her work, The Murder of Roger Ackroyd. Third one, Shyam Selvadurai, Funny Boy. It's about he's a Sri Lankan poet, I guess. So I don't know. मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं देखा. Not that important. बट येस ये एक ऐसा वर्क है जो LGBT वर्क है उसमें आता है, उसका है एक तरीके से गे रिलेशनशिप, मतलब गे बॉय है उसकी आइडेंटिटी को. सो येस, यू मस्ट रीड इट. दुर्गाबाई व्याम एंड सुभाष व्याम, भीमायाना एक्सपीरियंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी. ये एक बहुत डिफरेंट वर्क है. इवन तो इस पर क्वेश्चन शायद एक ही आया है अभी तक, बट ब्यूटीफुल वर्क. आप इसे देखेंगे पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल वर्क है. हम करेंगे तब आप देखना. इट्स रियली वेरी नाइस वर्क. मूविंग ऑन, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th and 18th century. जॉन मिल्टन, पैराडाइज लोस्ट, बुक 1, वेरी इंपॉर्टेंट. जॉन वेबस्टर, द डचेस ऑफ माल्फी. Afra Ben, The Rover. Alexander Pope, The Rape of the Lock. Sorry for the mistake. It's rape, not rapa. R-A-P-E, Rape of Lock. Very, very, very important. Alexander Pope, very important. You can't miss it. Multiple questions आए हैं PGT में, so yes, you can't miss it. John Milton and Pope, you can't miss it. Moving on, British literature 18th century. William Congreve, The Way of the World. Jonathan Swift, Gulliver's Travel. Book 3 and 4th. जो आपने बुक 1 लिलीपुट वगैरह वाली पढ़ी है वो पढ़ी है, ठीक है, बट हमें इसमें वो नहीं पढ़नी. ये जो 3 और 4th बुक है ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब उससे भी ज़्यादा डिफरेंट वर्ल्ड को ये डील करती हैं. सो येस, वी कांट मिस इट. Samuel Johnson, London. Thomas Gray, Elegy Written in a Country Churchyard, important work. Lawrence Stern, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Okay, next, British Romantic Literature, William Blake, The Lamb, The Chimney Sweeper, The Tiger, Introduction to the Songs of Innocence. Very, very important. Repetitive questions and easy to score, okay. Robert Burns, A Bard Epitaph, Scots Wahe. William Wordsworth, Tinton Abbey, Preface to Lyrical Ballads, Odd Imitations of Immortality. Very important work. Very, very important work. S.T. Coleridge, Kubla Khan, Dejection and Ode. Important. Very important. Lord Byron, Childe Harold, Canto, 3rd and 4th. Important work. P.B. Shelley, Ode to the West Wind, Ozymandias, Hymen to Intellectual Beauty. Important work. John Keats, और टू अ नाइटिंगेल, टू ऑटम, वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें से ना ये जो पोएम्स है इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्या आए थे, जो पहले क्वेश्चंस आए थे वो आए थे आपको ना पोएम की लाइंस देते थे और आपको बताना होता था कौन सी पोएम्स में से. इस बार भी ऐसा हुआ था, पोएम्स आई थी और पोएम्स की लाइन से बताना था. और कई बार क्या होता है हमें पोएट और पोएम कौन सी है वो मैच करना पड़ता है. सो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट आप ये मान लो 5 to 10 मार्क्स इनमें से आता है. इन पोएम्स में से ये जो आपके सामने अभी हैं उन्हीं में से 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो. सो येस, इम्पॉर्टेंट. मैरी शेली, फ्रैंकेनस्टाइन. नेक्स्ट वर्क, ब्रिटिश लिटरेचर 19th century, जेन ऑस्टन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, इम्पॉर्टेंट वर्क. क्वेश्चन आता है 2-3 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ इजी टू स्कोर होता है. तो येस, चार्लोट ब्रोंटा, जेन आया, चार्ल्स डिकेंस, हार्ड टाइम्स, Alfred Tennyson, The Lady Charlotte, Ulysses, The Defense of Lucknow, Robert Browning, My Last Ditch, The Last Ride Together, Fra Lippo. Yes, Fra Lippo is important and every work here written is important. But हाँ इसमें से questions आया था, I still remember. So yes, these works are important. Christina Rossetti, The Goblin Market. इस पे से मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने देखा हो. सो येस, मूविंग ऑन, वुमेन्स राइटिंग इम्पोर्टेंट. Emily Dickinson, I Cannot Live With You, I Am Wife, I Have Finished That. Sylvia Plath, Daddy, Lady Lazarus. D'Souza, Advice to Women, Bequest,
Alice Walker, The Color Purple. Very, very, very important work. The Color Purple, very important work. Catherine, The Yellow Wallpaper. Catherine Mansfield Bliss. Maheshwata Devi, Draupadi. Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women. Virginia Woolf, A Room of One's Own. Simon de Beauvoir, Introduction, The Second Sex. These three works, Mary, Virginia and Simon, they are very very important for the women writings, समझने के लिए कि कैसे चेंजेस आए, सोसाइटी कैसी थी, क्या चेंजेस आए, कब क्या हुआ और कैसे women writings आना शुरू हुई. Everything about the women's fight to the patriarchy and everything, they are important. Then British literature, the early 20th century. Conrad, Heart of Darkness, very important work. Lawrence, Sons and Lover, important work. बहुत क्वेश्चन आए इनमें से रिपीटेटिव, जो भी आप देख रहे हो इन वर्क्स में से रिपीटेटिव वर्क्स क्वेश्चंस आए हैं. वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डालोवे. W.B. Yeats, Leda and the Swan, The Second Coming, No Second Troy, Sailing to Byzantium. T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Burrock, and Svene Among the Nightingales, The Hollow Man. Modern European drama, Henrik Ibsen, Ghost, Bertolt Brecht, The Good Women of Schumann, Samuel Beckett, Waiting for Godot. Very important work and easy. इस पे से TGT में भी क्वेश्चंस आया है, रिपीटेटिव आया है, हर शिफ्ट में आया है, एंड PGT में भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं इसमें से. सो येस, वेटिंग फॉर गोडोट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड द राइनोसोरस आई डोंट फाइंड इट दैट इम्पॉर्टेंट, मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं इस पे से सच. लास्ट पार्ट, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इम्पॉर्टेंट. Every single work almost is important here. Chinua Achebe, Things Fall Apart. Gabrielle, Chronicle of a Death Foretold. Bessie Head, The Collector of Treasures. Amma Adio, The Girl Who Can. Most of them are not, but yes, Achebe, Gabrielle, Pablo, Derek Walcott. These are important. So yes, this is for the syllabus. एंड आई होप यू हैव सीन द सिलेबस, एंड आप वहाँ से लिंक कर पाएंगे. आपको मैंने डायरेक्ट हर एक वर्क से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, इवन जिन राइटर्स से हमें कुछ और भी पढ़ना है वो भी मैं वो टॉपिक कराऊंगी, आपको मैं कराऊंगी. सो आई होप यू लाइक द क्लास. आपको समझ आया कि हमें पढ़ना क्या है, कहाँ तक पढ़ना है. बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी, बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा था कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है. अब मैंने आपको बताया कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा एक्चुअली में आपको कौन सा कितना पढ़ना है, हमने वो सब यहाँ कर लिया. अब हम अपनी क्लासेस में हम इसी से डील करेंगे. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, सबको हेल्प होगी इससे. मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें नहीं पता क्या पढ़ना है. सो येस, प्लीज़ डू